नमस्ते। मैं अपने 140 करोड़ जनता को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा नमस्कार आप सभी स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, मैंने कल से जो एक समाचार पत्रों के माध्यम से, आज तक चैनल के माध्यम से या कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो मेरे कान तक ये समाचार पहुँचे हैं, ये बातों मेरे कानों में गई है कि हमारे इंडिया एयरलाइंस के एक प्रमुख नेता, जिनके नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का नाम आते हैं, वो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री एक बार नहीं, वो 2-3 बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रह चुके हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री का इस तरह का वार्तालाप या बयान विधानसभा में देना बिल्कुल 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 ही अशोभनीय है। मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में हमारे जितने भी जन नेता हैं, वो सत्ता के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी सारी मर्यादा को लांघने को भी तैयार है। दरअसल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो कि आज हमारे इस भारत देश में हो रहा है। मोदी के विरोध में हमारे भारत के विपक्षी दल अपने स्तर को इतने नीचे गिरा देंगे, कम से कम मैं तो ये सोच नहीं सकता था। मेरे देशवासियों, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और अभी तत्काल मैं बंगाल में एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, वेट ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर। और मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगभग 17 से 18 महीने के बीच या प्रेजेंट में कहिए, मैं एक्टिव हूँ। और मैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आज मैं 2500 सब्सक्राइबर पाने में सफलता प्राप्त किया है। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे देशवासियों से एक विनम्र निवेदन है कि आज हमारे देश के नेता, वो चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशाओं से ले लीजिए, उन सभी नेताओं ने अपना स्तर इतने नीचे गिरा चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये मैं बताना चाहता हूँ, विपक्षी दल की जितने भी नेताएं हैं, वो रह रह कर एक ऐसी बातें देश के सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि बिल्कुल 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 अशोभनीय है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला था कि सनातन धर्म के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की गई थी, जो कि बिल्कुल हमारे सनातन धर्म को मानने वाले के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस पर हमारे कुछ विपक्षी पार्टियां ने इस तरह की टिप्पणियां की थी। इसके बाद मैंने कल ये समाचार पढ़ा, देखा, सुना, हमें बहुत लज्जा आ रही है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। मेरे दोस्तों, बिल्कुल ही अशोभनीय है। हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री दिवालियापन की ओर चल पड़े हैं, या उम्र का जो तगाजा कहते हैं, क्या है, आप जिस भाषा में उसे आप बोल सकते हैं,
वो एक पड़ाव की ओर चल चुके हैं और उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो कि ये अशोभनीय है। आप मानते हैं कि मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जो उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। हमें ये पता है कि जो बातें उन्होंने की है ये बिल्कुल अमर्यादापूर्ण बातों से लिप्त है। हमारे बिहार के वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे किया, क्यों किया और किसके इशारे पे किया, देशवासियों में तो ये बता नहीं सकता। लेकिन जिस भाषा का भी उन्होंने उपयोग किया है, ये संविधान हमारे 60 करोड़ महिलाओं के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मैं एक भारतवासी होने के नाते मैं इस भाषा का घोर विरोध करता हूँ। एक कहावत मैंने सुनी थी, जैसा संगत वैसी भाषा। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को बकरी के सामने रखा गया या बकरी के आगे उन्हें रखा गया, तो उस बच्चे ने बकरी का आवाज़ में मैं करके आवाज़ें निकालने लगी। उसी बच्चे को कुछ दिन बाद किसी सभ्य व्यक्ति के सामने रखा गया, तो वो बच्चे अच्छी अच्छी बातें बताने लगी। तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वो बताए। तुम्हारे माता का नाम क्या है, तो वो बताती थी। उसी प्रकार जब तक वो किसी अलग पार्टी के साथ में थे तो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा एक सीमित भाषाओं में थी। आज की तारीख में वो जिस के साथ में सरकार चला रही है, हो सकता है शायद मैं ये दावे या कुछ के साथ तो नहीं बता सकता मेरे दोस्त, मेरे बहने भाइयों, लेकिन नीतीश जी ने जो भी भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल अशोभनीय है, संविधान के बिल्कुल के साथ ये सेट नहीं करता। हमें लगता है कि अब उसे संन्यास या रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या कह देते हैं, कब क्या बोल देते हैं, हमारे नीतीश साहब, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खुद ये पता नहीं है। जब अपने आप को आप पा नहीं सकते, अपने आप को वो आप ढूंढ नहीं सकते, तो आप एक सर्वोच्च पद, मुख्यमंत्री पद के शायद लायक नहीं है। और मैं ये भारत की या अब जो कहे बिहार की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले समय में इस व्यक्तित्व या इस तरह के व्यक्तित्व को आने की अनुमति न करें। हमारे भारतवर्ष मर्यादा का एक जीता जाता सबूत है, जो कि हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। भारत एक संयमशील और एक पर्दे में रहने वाली भारत एक देश है। आज के नेताओं ने अपनी हदें इतनी गिरा दी है सत्ता पाने के लिए, मेरे भारतवासियों, मैं ये बता नहीं सकता। चाहे वो देश के किसी भी कोने के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शराब घोटाले में पड़ा हो, चाहे वो किसी भी तरह के घोटाले में पड़ा हो, लेकिन वो अपने आप को
दोषी कहने में शर्म महसूस करते हैं या उस चीज को वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, अब आपका समय आ गया है। आप एक समझदार हैं। आप 21वीं सदी में एंट्री मार चुके हैं या आप 21वीं सदी में आप प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, भारत एक प्रगति की ओर चल चुका है। इसे रोकने के लिए हमारे विपक्षी पार्टियों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नेता प्रधानमंत्री के बनने के ख्वाब में तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारे भारतवासी बहुत समझदार, शिक्षित और अच्छे हैं, जो कि अच्छी सरकार देने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। नीतीश कुमार जी ने ये ऐसी बातें कह के पूरे देश में ये बता दिया कि सत्ता के पाने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने आप को इतने नीचे स्तर में गिरा देंगे या उसे कोई, मेरे देशवासियों, मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अपने बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये समाचार पत्रों में देख के, सुन के, मेरे भारतवासियों, मेरे को बहुत आहत हुई है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा का प्रयोग करें और फिर वो माफ़ी मांग ले। ये तो उचित मेरे हिसाब से नहीं है, पर मैं क्या करूं? इससे ज़्यादा मैं कुछ आप लोगों के सामने बता नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भारत के 130 करोड़ जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ, आप लोगों का साथ में ये वोट का अधिकार है। आप लोगों के, मेरे देशवासियों के सामने, मेरे देशवासियों के साथ जो ये कुछ गलतियाँ, कुछ हरकत किया गया है, आप उन नेताओं को जरूर सबक सिखाएं। बस ये हमारे आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।